महामुनि, आज उनका आगमन हो रहा है अयोध्या में। उनका नाम क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आज ये आ रहे हैं अयोध्या में। मुनि महात्मा, तुम्हारे श्री कोलायत जी में भी मेला लगता है, तो मुनि महात्मा आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों? प्रतिवर्ष आते हैं। मेला के समय ज्यादा आते हैं, वैसे तो अभी आए, हम कथा कहने के लिए आए कि नहीं आए? मुनि तो है, महात्मा ही है हम। तुमने बुलाया, मैं आया। क्या दशरथ जी ने ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाया था? नहीं, बुलाया नहीं था। वो तो सब सुन सुन के आए कि राम का जन्म हुआ है, राम का जन्म हुआ है, श्री राम का जन्म हुआ है। ब्रह्म जो है निर्गुण से सगुण हो गया, इसलिए वो ब्रह्म का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं मुनि महात्मा। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ये दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, ये तो श्री राम जी को लेने आ रहे हैं। बाकी तो सब दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन ये श्री राम जी को लेने आ रहे हैं। गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचार, तब मुनिवर मन कीन विचार। प्रभु अवतरे अरण मही भारा, प्रभु अवतरे अरण मही भारा। यहू मिश देखो पद जाई, यहू मिश देखो पद जाई। कर बिनतिया नहो दो भाई, कर बिनतिया नहो दो भाई। कर बिनतिया नहो दो भाई, कर बिनतिया नहो दो भाई। कर बिनतिया नहो दो भाई। आज मैं अयोध्या जा रहा हूं और चक्रवर्ती सम्राट से ये कहूंगा कि मुझे श्री राम को दे दो। बड़ी मुश्किल में तो बेटे हुए, उनमें भी प्रभु श्री राम तो कहना ही क्या। और इधर विश्वामित्र जी मांगने के लिए चल दिए, लेकिन ऐसी बात नहीं। भगवान कृष्ण का ये प्रमाण है कि उन्होंने शिशु अवस्था में ही पूतना का वध किया, ये कृष्ण अवतार। लेकिन रामावतार में श्री राम जी 15 वर्ष के हो गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी कितने वर्ष के हो गए? 15 वर्ष के हो गए। तो 15 वर्ष तक विश्वामित्र जी महाराज इंतजार करते रहे। 15 साल के जब श्री राम हुए, तब श्री राम जी को मांगने गए। क्यों? राक्षस सता रहे, राक्षसों का वध होगा श्री राम के द्वारा। एक बात आपको बताएं, विश्वामित्र जी महाराज तपस्वी हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज
के 100 पुत्र भस्म कर दिए थे। एक बार कथा आती है, क्रोध में आकर के। क्यों? विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी के यहां आश्रम में जाकर गौ माता को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, लेकिन गौ माता जब नहीं मिली तो युद्ध करना शुरू कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज तो गंभीर हैं, सह गए। वो गौ माता ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्रों को जब पता लगा तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, हमारे आश्रम में आकर के इस प्रकार की हरकत करना। तो जैसे ही पहुंचे तो क्रोध में देखा पुत्रों को, बातचीत भी नहीं कर पाए, भस्म कर दिया। अब सोचो जरा, विचार करना, जो वशिष्ठ जी के पुत्रों को भस्म कर सकते हैं, क्या वो राक्षसों को भस्म नहीं कर सकते? बड़ी विचित्र बात है। ये जितने राक्षस हैं इनको देख देते ये सब भस्म हो जाते, लेकिन एक भी राक्षस भस्म नहीं किए। आपको एक बात बता दूं, विश्वामित्र जी महाराज को पश्चाताप तो करना पड़ा था कि मैंने क्रोध में आकर वशिष्ठ जी महाराज के पुत्रों को भस्म किया। पश्चाताप हुआ। क्रोध में व्यक्ति गलती कर देता है, बाद में पश्चाताप करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। क्रोध में कोई गलती हो गई, बाद में पश्चाताप करता है, अरे क्रोध करना ठीक नहीं था। विश्वामित्र जी को भी पश्चाताप करना पड़ा, लेकिन राक्षसों को भस्म करने में कोई भूमिका नहीं रही विश्वामित्र जी की। श्रीमद् भागवत में तो बहुत प्रमाण मिलते हैं कि महात्माओं ने श्राप दे डाला। परीक्षित जी को श्राप किसने दिया था? बोलो। महात्मा ने दिया था ना, वो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया था। कौन ऋषि थे वो? क्यों समाधिया समीक थे, क्या थे? तो सोचो जरा, भागवत में प्रमाण मिलता है कि महात्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मरा हुआ सर्प मेरे गले में डाला, यही सर्प जिंदा होकर के तुम्हें डसेगा। प्रमाण मिला कि नहीं मिला? तो एक राजा को सोचो जरा, एक राजा को श्राप दे डाला महात्मा ने, लेकिन मारी स्वभाव को भस्म नहीं किया, श्राप भी नहीं दिया। कारण क्या है? कारण यह है कि मारीच जो है भगवान की लीला का पात्र है। बोलो, है कि नहीं? मारीच भगवान की लीला का क्या है? पात्र है। आपको मालूम होना चाहिए, मारीच ने ही विस्तार किया है लीला का। ये मारीच मरा नहीं था, भगवान चाहते तो इसे मार देते, लेकिन भेजा कहां इसको? लंका भेजा। अरे जब दूर ही भेजना था तो जरूरी था कि लंका भेजता, लंका भेजते इसको प्रभु। लेकिन लंका इसलिए भेजा मारीच को क्योंकि मारीच के द्वारा ही भगवान की लीला का विस्तार होना है। मारीच ही माध्यम बना सीताहरण और रावण के मरण में। बोलो भाई, सीताहरण रावण मरण, ये मारीच माध्यम बना। सीधी सी बात यह है कि ये जितने भी राक्षस हैं ये भगवान की लीला के पात्र हैं। समझ गए हो कि नहीं? और जैसे जैसे भगवान की लीला होगी वैसे वैसे ही ये मरते जाएंगे। क्यों भाई? वैसे वैसे मरते जाएंगे जैसी जैसी भगवान की लीला हो। और यही हुआ क्रम से। आप देखना
अयोध्या से लेकर के जनकपुर, जनकपुर से लेकर के वापस अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक और रामेश्वरम, इसके आगे लंका, इन सभी यात्राओं में राक्षसों को किसने मारा? भगवान राम ने मारा। बोलो भाई, मारा? प्रमाण है कि नहीं? राक्षसों को भगवान राम ने ही मारा। भगवान शंकर भी मार सकते थे इन राक्षसों को, लेकिन शंकर जी भी भगवान की लीला का इंतजार कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं? ब्रह्मा भी इन्हें भस्म कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा भी जो है लीला का इंतजार कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि विश्वामित्र जी महाराज एक ही बात कहते हैं कि मैं, भगवान का उद्देश्य केवल मारना ही नहीं है, भगवान का उद्देश्य यही तो अंतर है, भगवान का उद्देश्य तारना भी है। बोलो क्या? तारना। मारने के लिए तो मार सकते थे ये महात्मा, भस्म कर देते, लेकिन नहीं, भगवान का उद्देश्य है तारना, मारना और तारना, ये उद्देश्य है। इसलिए तारने वाला कौन है? जल्दी बोलो। इस संसार में तारने वाला है परमात्मा, क्योंकि रामायण का प्रमाण है दोहा का, जग कारण तारण। क्यों भाई? जगत में वो जन्म लेता है जगत का उद्धार करने के लिए। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। बोलो भाई, जग कारण तारण भव, इसलिए लीन मनुज अवतार। तारने के लिए भगवान आता है, इसलिए महात्मा भजन कर रहे हैं और भगवान को इस धरती पर भजन के प्रभाव से उतार रहे हैं। अब कहते हैं प्रभु आप अपनी लीला करिए, उस लीला के माध्यम से जो आपको दिखाई दे सो करिए, हम तो आपकी लीला के सहयोगी हैं। विश्वामित्र जी महाराज भी आज यही भाव लेकर के जा रहे हैं अयोध्या में। क्या? येहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरयू जल, गयो भूप दरबार। कर मज्जन सरयू जल, गयो भूप दरबार। सरयू के तट पर पहुंचे, सरयू में स्नान किया और स्नान करके अब दरबार में पहुंच रहे हैं। विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना महाराज श्री दशरथ को मिली। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाया, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहिया। महाराज दशरथ ब्राह्मणों के समूह के साथ जा रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं ब्राह्मण, और सम्मान पूर्वक दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को सिंहासन पर बिठाते। सिंहासन, ये सिंहासन क्या है? राजतंत्र की परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण आसन है सिंहासन। क्यों भाई? सिंहासन। लेकिन सिंहासन पर सबको बैठने का अधिकार नहीं है। सिंहासन पर जिसे बिठाया जाता है पहले उसकी विधि पूरी की जाती है, बैठने वाली विधि पूरी की जाती है, तब सिंहासन पर बिठाया जाता है। दशरथ जी चाहते राम जी का हाथ पकड़ के सिंहासन पर बिठा देते, 2 मिनट की तो बात ही थी, लेकिन नहीं, उसकी विधि क्या है? संपूर्ण तीर्थों का जल आना चाहिए, मिट्टी आनी चाहिए, जितनी भी औषधियां हैं उन वनों से औषधियां आनी चाहिए,
उसकी विधि जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक अभिषेक नहीं हो सकता है। समझ गए हो? अभिषेक होता है ना, आप जानते हो भारत में राष्ट्रपति वाला पद सर्वोच्च पद है, महामहिम वाला पद। सभी सांसद एक बार कह दें बैठिए बैठिए, हम लोग हाथ पकड़ के बिठा रहे, ऐसे थोड़ी मतदान होता है। बोलो भाई, अपने मत का प्रयोग किया जाता है। तब जब सिद्ध हो जाता है कि हाँ कौन विजयी हुआ है, तब उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। नियम है कि नहीं कि सबने हाथ पकड़ा हो बिठा दिया? नहीं नहीं नहीं। इस सिंहासन पर मैं भी बैठा तो सभी संतों को बुलाया था, बड़ा उत्सव हुआ था, अभिषेक हुआ था, तब कहीं बैठे। ऐसा थोड़ी कि दुकान से ले आए और रख के बैठ गए, ऐसे थोड़ी, ऐसे बैठने की परंपरा नहीं है। विधि पूर्वक। लेकिन दशरथ जी महाराज को तो दशरथ जी महाराज ने तो विश्वामित्र जी को तुरंत ही सिंहासन पर बिठा दिया। निज आसन, निज आसन का अर्थ है सिंहासन। निज आसन, दशरथ जी का आसन कौन है? सिंहासन है, इसलिए उसी सिंहासन पर बिठाया। कर दंडवत मुनहि सन्मानी, और निज आसन बैठा रहिया, सिंहासन पर बिठा दिया। आप कहोगे महाराज जी तो क्यों बिठाया सिंहासन पर, और कोई आसन पर क्यों नहीं बिठाया? इसलिए कि विश्वामित्र जी महाराज को पहले सिंहासन मिल गया था, हरिश्चंद्र जी ने दे दिया था। बोलो, हरिश्चंद्र जी ने सिंहासन दिया था कि नहीं? किसे दिया था सिंहासन? विश्वामित्र जी को दिया था, और स्वयं पत्नी और पुत्र के सहित काशी के बाजार में बिक भी गए थे। बोलो, बिक गए थे कि नहीं? तो सीधी सी बात ये कि दशरथ जी महाराज के मन में ये भाव आया कि विश्वामित्र जी आए हैं तो निश्चित रूप से ये सिंहासन पे तो बैठ ही जाएंगे, लेकिन हमको कहीं काशी के बाजार में न बेच दे। हाँ भाई, इनका सिस्टम ही यही चलता है। दशरथ जी को ये पता थोड़ी है कि राम जी को मांगने आए। दशरथ जी को अभी मालूम नहीं है कि राम जी को लेने के लिए आए हैं। दशरथ जी को तो यही पता है कि विश्वामित्र जी आए तो सिंहासन तो देना ही पड़ेगा, और काशी के बाजार में कहीं बिकना न पड़े, इसलिए पहले ही सिंहासन दे दिया और हाथ जोड़ के कहा कि महाराज खजाने की चाबी पकड़ो, खजाने की चाबी भी पकड़ो आप। विश्वामित्र जी ने कहा ये चाबी अभी वाली बात मत करो, ये फालतू की बात क्यों कर रहे हो? मैं खजाना लेने के लिए नहीं आया हूं, हे दशरथ मैं सिंहासन पर बैठने के लिए भी नहीं आया हूं। तो महाराज कहीं कारण आगमन, आपका आने का कारण क्या है? मेरे आने का कारण यह है, असुर समूह सतावह मोही, ओ मैं याचन आयो नृप तो ही। मैं मांगने के लिए आया हूं, आपसे ही मांग रहा हूं, मुझे राक्षस सता रहे हैं। दशरथ जी समझे कि राक्षस सता रहे हैं, मांगने आए हैं तो अस्त्र शस्त्र मांगने आए होंगे। क्यों भाई? भाई जब कोई आतंक होता है और आतंकवादी समाज में परेशान करते हैं तो लोग शस्त्र की मदद लेते हैं। क्यों लेते हैं कि नहीं? शस्त्र की मदद लेते हैं। हो सकता है शस्त्र लेने के लिए आए हो। कहे महाराज खजाना भी खुला है और शस्त्रागार भी खुला हुआ है, जितने चाहो उतने शस्त्र ले लो। विश्वामित्र जी ने कहा मैं शस्त्र भी लेने नहीं आया महाराज, धन लेने नहीं आए, शस्त्र लेने नहीं आए, तो आखिर आप किसे लेने आए? आप ही बता दो।
विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बध में हो वो सना था। मैं तुम्हारे 2 बलवान बेटों को लेने के लिए आया हूं, राम और लक्ष्मण। ये राक्षसों से लड़ेंगे। दशरथ जी ने कहा 15 साल के हैं, ये 15 साल के बच्चे राक्षसों से क्या लड़ेंगे महाराज, आप तो मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? कि हमारी उम्र 60,000 साल की है, बुढ़ापे में लड़ोगे तुम? चुप रहो। क्यों भाई, 60,000 साल की उम्र हो गई, अब बुढ़ापे में तुम लड़ोगे? हे चक्रवर्ती सम्राट, 15 वर्ष की आयु तुम्हें दिखाई दे रही है कि मेरे बच्चे 15 वर्ष के हो गए, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे सामान्य नहीं है जिनको तुम बच्चा मान रहे हो। पुरुष सिंह 2 वीर, वो सिंह के समान वीर हैं। एक बात आपको बतावे, यहां विश्वामित्र जी महाराज भगवान के श्री राम के बल के बारे में संकेत कर रहे हैं। मानस में लिखा है पुरुष सिंह 2 वीर, लेकिन वस्तुतः अगर विचार किया जाए तो सिंह का बल कहीं नहीं लगता है। भगवान तो इतने बलवान हैं कि उनकी भुजाओं में पूरा ब्रह्मांड है। अब बताओ, पूरा ब्रह्मांड जिनकी भुजाओं में, कितनी ताकत होगी उनकी भुजाओं में? अच्छा, किसी राक्षस में क्षमता है कि उनकी भुजाओं के सामने आ जाए और उनको चैलेंज दे? पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में, इतना बल भुजाओं में। और एक बात आपको बतावे, इस बात का अनुभव भले ही दशरथ जी को ना हुआ हो, लेकिन कल राम जन्म की कथा में कौशल्या जी को अनुभव हो गया था। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बोलो, कौशल्या जी को तो बता दिया था ना, कौशल्या जी को तो अनुभव करा दिया था। मुझे लगता है क्या कौशल्या जी दशरथ जी को अनुभव नहीं करा पाई? अच्छा, पत्नी के सामने कोई घटना घटे तो पति को बताती कि नहीं बताती, कि चुपचाप रह जाती? ये बताओ। मुझे लगता है कि पति को तो बताती होगी, और पति को बताना भी चाहिए। कोई बात अगर ऐसी है तो पति को जरूर बताओ, हैं? अच्छा, अब पतियों के सामने समस्या की कोई बात जरूर हो तो पत्नी को जरूर बताओ, यहां समस्या आ जाएगी। हाँ, क्यों? ये बात को हजम नहीं कर पाती हैं। भले ही इनसे ये कह दो कि ये बात बताना नहीं, तो जरूर बताएंगे लोगों को, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के फिर जरूर बता देंगे। इतना कह दो कि बताना नहीं, तब तो जरूर ही बताएंगे। और ये जरूर कहेंगे किसको बताएंगे, बहन हमने तुमको बता दिया लेकिन तुम किसी को मत बताना। ये जरूर कहेंगे, बहन मैंने तुम्हें बता दिया लेकिन तुम दूसरे को मत बताना। स्वभाव है ये, इसको स्वभाव है। ब्रह्मा जी के यहां से स्पेशल स्वभाव मिला है आप सबको। कौशल्या जी ने क्या बताया नहीं होगा कि मैंने अद्भुत रूप देखा है, ऐसा रूप देखा, निज आयुध भुज चारी। जब प्रकट हुए थे तो चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए थे। कौशल्या अम्बा ने शायद बताया होगा, लेकिन आज दशरथ जी महाराज फिर क्यों इस बात को कह रहे कि मेरे बच्चे 15 साल के हैं, छोटे छोटे हैं? इस बात को क्यों कह रहे हैं? अब आप सुन लो। दशरथ जी महाराज भी जानते, क्योंकि राम जी के जन्म के बाद उन्होंने बयान दिया था, क्या? जाकर नाम सुनत शुभ होई, ओ मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। हमारे घर में प्रभु आया है। प्रभु तो प्रभु मानी कौन होता? परमात्मा आया। तो ये भी क्लियर हो गया, दशरथ जी कह रहे। लेकिन फिर विश्वामित्र जी महाराज से ऐसा क्यों बोल रहे दशरथ जी कि मेरे बेटे की आयु 15 वर्ष की है, वो क्या राक्षसों को मारेंगे?
महाराज मुझे ले चलिए ना, मैं चल रहा हूं। 15 वर्ष की आयु लीला क्षेत्र में दिखाई दे रही है प्यारे, लेकिन यहां तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, राम वो है। लेकिन दशरथ जी महाराज ने सोचा क्या कि मैं राम को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता हूं। बात यह है, जैसे एक बात आपको बतावें, ये रुमाल, ये वस्त्र हमको प्रिय है, उदाहरण दे रहा हूं, बहुत प्रिय है ये, और इसी को कोई मांगे तो मैं बहाना करूंगा। क्या करूंगा? अगर मुझे ये प्रिय है और कोई इसे मांगेगा और मेरी इच्छा नहीं है, ये मुझे प्रिय, अति प्रिय है, तो मैं बहाना करूंगा। बहाना, दशरथ जी महाराज बहाना ही कर रहे हैं। क्या? राम जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि राम जी को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते हैं। बात यह, राम जी को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते। अच्छा बोलो भैया, माँ बैठी है, बेटे से कितना प्रेम करती, बेटा बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती है। बेटा समझा बुझा के चला जाता है, ये बात अलग है, लेकिन माँ चाहे बूढ़ा ही बेटा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ अपने बेटे को आंखों से ओझल नहीं करना चाहती, क्योंकि बेटे से प्रेम है उसे। आज दशरथ जी महाराज को भी प्रेम है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, प्रेम होना चाहिए लेकिन नियंत्रण नहीं खोना चाहिए प्रेम में। इस बात का ध्यान रखो। प्रेम भी कैसा होना चाहिए? नियंत्रित होना चाहिए प्रेम। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जैसे आपका बेटा सेना में है और पाकिस्तान ने जो है चैलेंज कर दिया और आपको प्रणाम करने आया वो घर में छुट्टी लेकर के, और उसे जाना है सीमा पर, क्योंकि चैलेंज हो गया पाकिस्तान का। अब आप प्रेम करो बेटा, मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, हम मर जाएंगे अगर तुम जाओ। ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसा प्रेम जो है तुम्हारे व्यक्तित्व को नष्ट कर देगा। देश सुरक्षित रहना चाहिए, हम प्रेम करें, बेटे से ही प्रेम न करें, हम केवल अपने परिवार से ही प्रेम न करें, हमारे प्रेम में उदारता होनी चाहिए। हम राष्ट्र से प्रेम करें, हम देश से प्रेम करें, ये प्रेम की उदारता होनी चाहिए, संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। बोलो हम सभी को देश से प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहे आप हो चाहे हम। अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और देश हमारा अगर असुरक्षित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, तो हमारा घर में सुरक्षित रहना, कब तक हम सुरक्षित रहेंगे? हम घर के अंदर कब तक रहेंगे सुरक्षित? हमारा भ्रम है हम असुरक्षित हैं। देश अगर हमारा खतरे में आ गया तो याद रखना हम असुरक्षित हैं। इसलिए दशरथ जी को सोचना चाहिए था कि यज्ञ खतरे में आ गया है। मारी स्वभाव के कारण, रावण, खरदूषण, कुंभकर्ण के कारण, बोलो भाई, इन दैत्यों के कारण हमारा धर्म जो है खतरे में, हमारा यज्ञ खतरे में, हमारी संस्कृति खतरे में, हमारा यजन, भजन, पूजन सब प्रभावित है। तो बोलो ये सब हमारा प्रभावित है, और एक शक्ति, परम शक्ति हमें मिली है। श्री राम परम शक्ति हैं, बोलो है कि नहीं? क्या है? सीता जी आदि शक्ति हैं, राम जी क्या है? परम ब्रह्म अर्थात परम शक्ति हैं। ऐसी परम शक्ति अगर हमें मिली है तो हमें उसको केवल घर के अंदर ही सीमित नहीं करना चाहिए, हमें उसको धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए हमें समर्पित करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? समर्पित करना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। लेकिन दशरथ जी महाराज
राम से ऐसा प्रेम करने लगे, ऐसा प्रेम करने लगे कि राम को ब्रह्म नहीं मान रहे हैं, बेटा ही मान रहे हैं कि ये मेरा बेटा है। सावधानी से सुनना, बेटा तो हैं, बन के आए हैं, बेटा है नहीं, बेटा बने, लेकिन है तो वो ब्रह्म। अच्छा एक बात बताओ, बेटा पुरुषार्थ से मिलता है, किससे मिलता है बेटा? पुरुषार्थ से मिलता है। ये तो पक्का ही पता था दशरथ जी को कि राम पुरुषार्थ से नहीं आए। राम किससे आए? यज्ञ से आए। तो यज्ञ के प्रसाद ने ही राम को प्रकट किया है कि नहीं किया है? तो इसको पुरुषार्थ मानोगे कि कृपा मानोगे? कृपा। इसका मतलब है कि परमात्मा कृपा करने के लिए आया है और परमात्मा यज्ञ के माध्यम से आया है, इसलिए वो पुत्र नहीं है बल्कि पुत्र बन के आया है। पुत्र नहीं है मेरा, लेकिन पुत्र बन गया है, पुत्र बन गया हो। विश्वामित्र जी ने कहा कि एक बात बताओ, खजाने की बात कर रहे हो, शस्त्र की बात कर रहे हो, लेकिन राम को देने में क्यों घबराहट हो रही है? दशरथ जी ने कहा महाराज, राम को हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि राम पर हमारा पूरा अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि दशरथ जी कह रहे हैं कि राम पर मेरा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है राम पर अधिकार? कारण क्या है? कारण यह है कि राम मेरे पुरुषार्थ से नहीं आए। चलो बात बहुत अच्छी है, तो फिर राम पर अधिकार किसका है? दशरथ जी ने कहा श्री राम पर अधिकार है गुरुदेव का। गुरुदेव का? कौन गुरुदेव? वशिष्ठ जी महाराज। बहुत अच्छी बात कही, वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यज्ञ के आचार्य वशिष्ठ थे कि श्रृंगी ऋषि थे? कल की कथा में आपने सुना होगा, कुछ व्यवधान हो गया था ये जनरेटर के कारण, इसलिए मैं कुछ बातें स्पष्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि 15-20 मिनट और बोलूं, लेकिन वो करंट सप्लाई नहीं हुआ। आप लोग तो बैठे थे, देख रहे थे, खूब प्रयास किया, पूरी ताकत लगा डाली, लेकिन करंट सप्लाई नहीं हुआ। अच्छा, हम यहां से सप्लाई कर रहे थे वाणी को, लेकिन आपके कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी, ये माइक नहीं बोल रहा था, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं कर पाया था। लेकिन सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। यज्ञ का आचार्य कौन है? यज्ञ का आचार्य तो श्रृंगी ऋषि। यज्ञ सफल किससे होता है? आचार्य से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ से अग्निदेव प्रसाद लेकर के अगर प्रकट हुए हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यज्ञ को सफल किया है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि को तो वशिष्ठ जी ने ही बुलाया था, और ऐसा सफल प्रयोग रहा कि अग्निदेव प्रकट होकर के प्रसाद दे दिए, उसी से प्रभु राम आए। तो इसका मतलब है श्रेय जाता है श्रृंगी ऋषि को। बोलो भाई, पहला श्रेय किसे जाता है? श्रृंगी ऋषि को श्रेय जाता है। महात्मा चाहे कितने हो क्यों ना आ जाएं, लेकिन कथा की सफलता का श्रेय जो व्यासपीठ पर बैठा होगा उसे जाएगा। चाहे जितने संत आ जाएं, 10, 5, 15, 25, 100, 200 बुला लीजिए आप, चाहे जितने प्रभावशाली बुलाओ, लेकिन कथा का श्रेय, इस ज्ञान यज्ञ की सफलता का श्रेय, बोलो व्यासपीठ पर जो बैठ के कथा कहेगा उसी को जाता है कि नहीं जाता है? तो यज्ञ मंडप का आचार्य कौन है? आचार्य श्रृंगी ऋषि है। लेकिन श्रृंगी ऋषि का तो नाम ही नहीं लिया, यहाँ वशिष्ठ जी महाराज का नाम लिया। क्यों? कारण है इसमें
कि अगर गुरु वशिष्ठ जी महाराज की बात कहेंगे तो विश्वामित्र जी चुपचाप बिना मांगे ही चले जाएंगे। वो ये कहेंगे कि मैंने वशिष्ठ के 100 पुत्र भस्म कर दिए थे, अब वशिष्ठ जी से कहें कि राम को दे दो, लक्ष्मण को दे दो, तो वशिष्ठ जी क्यों कहेंगे कि राम लक्ष्मण को ले जाओ? क्योंकि ये तो महात्मा ऐसे हैं कि देख देते हैं क्रोध की दृष्टि से तो भस्म हो जाता है प्राणी। दशरथ जी के मन में ये भाव आया, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनना। महात्माओं में कभी भी मनभेद नहीं होता है, मतभेद तो हो जाता है। कौन सा? मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं होता है। मत का मतलब है हमारे यहाँ जितने भी संत हैं पूरी दुनिया में, भारतवर्ष से ये परंपरा चली, आर्यावर्त से ये परंपरा सनातन की है, उसमें 6 मत हैं। 6 मत के खड़ दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ लिखा है वैष्णव चतुर संप्रदाय संस्थान सेवा संस्थान लिखा है ना, तो चतुर संप्रदाय खड़ दर्शन के अंतर्गत ही आता है चतुर संप्रदाय। समझ रहे हो ना? हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में 4 संप्रदाय हैं, इसलिए 4 संप्रदाय चतुर संप्रदाय की जय बोली जाती है, लेकिन खड़ दर्शन के अंतर्गत ही आता है। चाहे सन्यासी हो, शैव, शाक्त, वैष्णव, कोई भी हो, ये सब खड़ दर्शन के अंतर्गत आते हैं, जितने भी संत हैं। तो जब खड़ दर्शन के अंतर्गत संत आते हैं तो ईमानदारी के साथ बताना, मत अलग अलग है ना, एक एक दर्शन का मत अलग अलग, लेकिन मन एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा है ही नहीं। तो बोलो सबका मत एक ही है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि ब्रह्म एक है। चाहे आप सन्यासी से पूछो, चाहे वैष्णव से पूछो, बोलो भाई मन एक ही है कि नहीं? मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन एक है। उस परमात्मा के चरणों में सबकी प्रीति है, उस परमात्मा के लिए ही सब वेश धारण किए हुए हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही संपूर्ण उपाय हो रहे हैं। चाहे कथाएं हो रही हों, चाहे यज्ञ हो रहे हों, चाहे हवन अनुष्ठान हो रहे हों, चाहे बड़े बड़े कुंभ हो रहे हो, किसकी प्राप्ति के लिए? उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो लक्ष्य सबका एक ही ना, ईश्वर की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, एक ही लक्ष्य है। बोलो है ना, एक ही लक्ष्य। मत अलग अलग है लेकिन मन एक है। बोलो है एक ही नहीं? मत अलग अलग है लेकिन मन एक है। तो आज वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सुतीक्ष्ण सरभंग हो, और चाहे अत्रि हो, बोलो सबका एक ही लक्ष्य है कि नहीं? कि हे प्रभु आइए, यज्ञ की रक्षा करिए और राक्षसों को मारिए। बोलो सबका एक ही संकल्प है कि नहीं? इस मर्म को विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने मुक्त कंठ से कह दिया कि ठीक है, अगर वशिष्ठ जी कह देंगे तो तुम दे दोगे कि नहीं? कहे महाराज बिल्कुल दे दूंगे। बुलाइए, बुलाइए वशिष्ठ जी महाराज को। बुलाया जा रहा है, याद रखना। किसे? वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया। जैसे वशिष्ठ जी महाराज आए, वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को देखा तो दौड़ पड़े विश्वामित्र जी की ओर। वशिष्ठ जी देखते ही दौड़ पड़े। जैसे ही विश्वामित्र जी की ओर दौड़े और हाथ फैलाए और विश्वामित्र जी की भुजाओं को पकड़ा और वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया। दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया। अब राम चले गए। अब कन्फर्म है कि राम गए, अब राम अयोध्या में रुकने वाले नहीं है। ये तो दशरथ तेरा भ्रम था, आज भ्रम दूर हो गया। इसलिए तुम सबको साधु संतों के बीच में सामान्य लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए कि वो उनका विचार नहीं मिलता, उस मर्म को तुम लोग नहीं समझ पाओगे। हम साधु संतों के मन एक ही हैं, मत अलग अलग हैं, लेकिन मन एक है। इसलिए जैसे ही हृदय से लगाया, दोनों संत मिल रहे थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही मिल रहे थे। आंखों में आंसू आ गए विश्वामित्र जी के। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कारण क्या है कि आज आप दुखी बहुत हो?
मैं इसलिए दुखी हूं कि आपका यज्ञ तो सफल हो गया, लेकिन मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके यज्ञ को सफल करने के लिए ही मैंने अयोध्या में यज्ञ किया। देखो समर्थन हो गया कि नहीं हो गया? आपके यज्ञ को सफल करने के लिए ही मैंने अयोध्या में यज्ञ किया, और उस यज्ञ से श्री राम प्रकट हो गए। वह श्री राम आपका यज्ञ सफल करेंगे। अयोध्या के यज्ञ से राम प्रकट हुए हैं, लेकिन जहां जहां यत्र तत्र सर्वत्र यज्ञ हो रहे हैं, उन संपूर्ण यज्ञों को सफल श्री राम कराएंगे। आपका भी यज्ञ सफल कराएंगे। प्रसन्नता आ गई। बहुत अच्छी बात। जिसके लिए आए थे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आज वो उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ तुम भ्रमित मत हो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। विश्वामित्र जी भी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, देहो भूप मन हर्षित, तजहु मोहि अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु इन कहा, तुम कहयति कल्याण। जाओ प्रसन्नता पूर्वक मुझे दो, राम कहाँ हैं? राम को मेरे हाथों में सौंपो। विश्वामित्र जी महाराज ने इशारा किया, वशिष्ठ जी ने भी समझाया। दशरथ जी महाराज ने राम जी को बुलाया। राम जी आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई आ गए। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि बिरति विशारी। विश्वामित्र जी महाराज ने राम का दर्शन किया, आनंद आ गया। वाह, इतनी तपस्या की, लेकिन आज दर्शन मिला। बार बार श्री राम जी को देख रहे हैं। राम जी तो पड़े हुए हैं, पृथ्वी पर पड़े हैं श्री राम, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज दर्शन कर रहे हैं। देखो संतों का कितना आदर है। जब वो परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं लीला करता है, तो नर लीला करता है, तो साधु संतों का कितना आदर करता है, सोचो जरा। बोलो करता है आदर कि नहीं? साधु संतों का सम्मान तो भगवान ने भी किया है। संत में और भगवंत में अंतर क्या है? कोई यदि आपसे ये पूछे कि संत में भगवंत में क्या अंतर है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवंत ने आपको दृष्टि दी है। ये आंखें किसने दी हैं? भगवान ने दी हैं। नहीं तो ऐसे भी दुर्भाग्यशाली लोग पैदा हुए हैं जो जन्म से ही अंधे हुए। क्यों भाई हुए ना जन्म से अंधे? और एक बात आपको बताएं, उन अंधों से पूछो कितना पछताते हैं वो। क्यों भाई? लकड़ी का सहारा कोई इंसान नहीं देता तो लकड़ी का ही सहारा मानते हैं। और जिंदगी ढोना पड़ता है कि नहीं उनको? बोलो पूरी जिंदगी भर ढोना पड़ता है, लकड़ी के सहारे चलते रहते हैं, दूसरों के आश्रित होते हैं। लेकिन याद रखना, भगवान ने अगर आंख भी दे दी तो तुम अपने को भाग्यवान मान रहे हो कि देखो भगवान ने एक को आंख नहीं दी है, हमको तो आंख दी है, हम भाग्यवान हैं, ये अभागी है, हम बड़भागी हैं। नहीं नहीं नहीं, आंख मिल जाने के बाद भी अपने को भाग्यवान मत मानना। आप कहो महाराज कहना क्या चाहते हो? जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। आंख मिल जाने के बाद भी अपने को भाग्यवान मत मानना। क्यों? तुम्हें तो 2 ही आंखें मिली हैं, रावण को तो 10 मिली थी। बोलो भाई, रावण को 10 आंखें मिली थी कि नहीं? अच्छा 2 आंख वाला ज्यादा अच्छा होता है कि पावरफुल होता कि 10 वाला? मुझे लगता है 10 आंख वाला ज्यादा पावरफुल होता है ना? लेकिन रावण के 10 आंखें मिली, लेकिन फिर भी रावण को अंधा कहा गया। क्या कहा गया? अंधा। जबकि 10 आंखें मिली हैं, लेकिन उसे अंधा कहा है।
अंगद ने कहा था 20 लोचन अंध। रावण बोला फालतू की बात करता है, मैं अंधा कहाँ हूं, 20 आंखें हैं, मैं देख रहा हूं। अंगद जी ने कहा कि 20 आंखें केवल दिखाई दे रही हैं, लेकिन 20 फ्यूज हैं। अच्छा बोलो, तुम्हारे घर में बल्ब लगे हों 10-25, लेकिन सभी फ्यूज हों, तो संख्या गिनने से कौन फायदा है? बोलो भाई, कि संख्या गिनते रहो कि देखो 20 बल्ब, रोशनी, प्रकाश तो नहीं है। अंगद ने कहा कि तुम्हारी आंखों में केवल विकास ही विकास है, प्रकाश नहीं है। तुम जहां भी देख रहे हो विकास विकास विकास। आजकल बोलो आंख वाले सब क्या देख रहे हैं? विकास 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 विकास, प्रकाश नहीं। प्रकाश क्या है? प्रकाश इसे कहते हैं कि मेरे सामने माँ आ गई, माँ को माँ की दृष्टि से हम देख रहे हैं, दौड़ के प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रकाश है आंखों का। बोलो ये विकास है कि प्रकाश है? जल्दी बोलो। क्योंकि हमारी आंख पहचान गई कि मेरी माँ आ गई है, अब मुझे दौड़ के प्रणाम करना चाहिए, ये है प्रकाश। बहन, बेटी, इन सब का सम्मान देखते ही हम अगर कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ बताओ आंखों में क्या है? प्रकाश है कि नहीं? प्रकाश। प्रकाश का एक अर्थ और है, पवित्र दृष्टिकोण। बोलो क्या अर्थ है? पवित्र दृष्टिकोण। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान इसलिए संत का आदर करता है। भगवान कहता है जीव मैं तो तुझे दृष्टि देता हूं, लेकिन जगत में जब तू पहुंचता है तो संत उपदेश के द्वारा तुझे पवित्र दृष्टिकोण दे देते हैं, और पवित्र दृष्टिकोण से तू समाज का भी सम्मान करता है और भगवान को भी प्राप्त करता है, पवित्र दृष्टिकोण के कारण। इसलिए आज आप इस कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बोलो पवित्र दृष्टिकोण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पवित्र दृष्टिकोण मिल रहा है। दृष्टि प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना दृष्टिकोण प्राप्त कर लेना। इसलिए पवित्र दृष्टिकोण संतों की वाणी से ही मिलता है। ग्रंथ की कथा जब होती है, संत उपदेश करते हैं तो पवित्र दृष्टिकोण होता है। इसलिए संतों ने पवित्र दृष्टिकोण दिया है। लोग कहते हैं कि जो जमाने की धारा है महात्मा क्या करेंगे, क्या उसे मोड़ पाएंगे? धारा जो बह रही है उसमें बहने दो, मोड़ने की कोशिश मत करो। महात्माओं ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मोड़ूंगा मोड़ूंगा मोड़ूंगा, धारा को मोड़ूंगा। अभी मैं प्रयास क्या कर रहा हूं? धारा मोड़ रहा हूं कि नहीं मोड़ रहा हूं? जमाने की धारा से हटा करके धारा में मोड़ रहा हूं। सुनते जाना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। धारा को मोड़ा जा रहा है। आप आध्यात्मिक धारा में, भौतिक धारा से हट के मैंने धारा को मोड़ दिया, आध्यात्मिक बना दिया कि नहीं? आप कहो महाराज धारा को मोड़ने की जरूरत क्या थी? धारा में जो बहता है वो मुर्दा होता है, और जो जिंदा होता है वो धारा को चीर के किनारे पर आता है। बोलो भाई, मोड़ देता है कि नहीं? जिंदा ही मोड़ता है, मुर्दा तो बहा चला जाता है, बहता ही रहता है, वो नहीं मुड़ता है। धारा जिधर जाएगी मुर्दा उधर ही जाएगा, और जिंदा बोलो धारा को चीर के किनारे पर आएगा कि नहीं आएगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस जमाने में जहां पाश्चात्य कल्चर की धारा बह रही है, इस धारा को आज श्री कोलायत जी कपिल तीर्थ में कथा के माध्यम से आज मोड़ा जा रहा है, और इतना मोड़ा जा रहा है कि राधा बन गई है आज धारा, मुड़ करके राधा बन करके श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो गई है। आज राधा बन करके वही धारा श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो गई। आज ये राम कथा की धारा में आप सभी स्नान कर रहे हो, बोलो आनंद ले रहे हो।
और आपको एक ऐसा तट मिल गया है जिस तट पर बैठकर आप कथा सुन रहे हो, वो तट है सत्संग का तट। बोलो है कि नहीं? सत्संग का तट है। ये घाट बना हुआ है। कौन सा घाट है? दैन घाट। किस घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो? दैन घाट पर बैठकर। क्यों? हाथ जोड़ करके बैठे हो, विनम्रता पूर्वक सुन रहे हो, ध्यानस्थ अवस्था में सुन रहे हो। ये दैन्यता के लक्षण हैं। यही दैन भाव माना जाता है। इसलिए दैन घाट पर बैठ करके भक्ति सरोवर आज आपके यहाँ है। ये कपिल सरोवर को भक्ति सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो भाई। कपिल सरोवर है ना को श्री कुलायत जी में, ये भक्ति सरोवर भी है। आप इस भक्ति सरोवर में आज स्नान कर रहे हो। कपिल सरोवर सामने है। यहाँ रघुनाथ मंदिर परिसर में कथा का ये भक्ति सरोवर है। इस सरोवर पर दैन घाट बना हुआ है। इसी दैन घाट पर कथा हो रही है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा प्रसन्नता पूर्वक दो राम लक्ष्मण। दशरथ जी ने कहा महाराज मेरा भ्रम दूर हो गया। क्या? मैं कहता था कि राम का मैं पिता हूं, राम मेरे पुत्र हैं, लेकिन आज पता चल गया कि राम तो संतों के हैं, संत लाए हैं राम को। इसलिए दशरथ का उतना अधिकार नहीं है जितना संतों का अधिकार है। इसलिए मोरे प्राण, मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी ने कहा कि आप ही माता पिता हैं, इसलिए आपका अधिकार है। संतों के राम हैं, इसलिए संतों को समर्पित कर रहा हूं। राम का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में पकड़ा दिया। राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। मार्ग में एक बाधा खड़ी हो गई। वो बाधा कौन है? ताड़का। क्यों भाई? यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे थे, राम जी को लेकर के जा रहे थे, लेकिन एक बाधा आई, ताड़का। ताड़का क्या है? ये ताड़का का काम है। ये पड़ी रहती है केवल, और पड़े पड़े कहती है बस जो भी खाने पीने की व्यवस्था हो यहीं लाओ। देखो बुरा मत मानना, जो घर में पड़ी पड़ी खा रही हैं वो ताड़का ही है। हाँ सही बात कह रहा हूं। न कुछ करना न धरना, बस पड़े पड़े खाना, और कुछ कह दिया जाए तो चिड़चिड़ाना। क्यों भाई? काम के लिए कुछ कह दिया जाए तो चिड़चिड़ाना, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देती। नहीं, ताड़का नहीं बनना है, तुम्हें सीता बनना है। क्या बनना है? सीता। सीता क्या करती है? ताड़का पड़ी रहती है, चाहती है कि जहां मैं पड़ी हूं वहीं पर भोजन आ जाए। दुराशा है ये। दुराशा मानी दूसरे से सुख पाने की आशा। प्यास लगे तो पानी ले आओ, भूख लगे तो भोजन ले आओ, बस पड़े पड़े। और नींद ना आवे तो हमको हाथ पैर दबा के सुला दो। मैंने तो ये यहां तक देखा है कि एक बहू तो रोज बहाना करती थी कि सिर दर्द होता है, सिर दर्द। बेचारी बुढ़िया सास रोज दबावे दबावे सिर। एक दिन कथा में उसने अपनी बात कही कि महाराज बहू मेरी बीमार बहुत रहती है और सेवा हमें करनी पड़ती है। बीमार रहती है? अच्छा एक बात बताओ, भोजन करती है कि नहीं? भोजन तो खूब करती है। हमने कहा इसलिए बीमार रहती है।
कुछ करती धरती नहीं है, भोजन करती है इसलिए ज्यादा बीमार रहती। क्यों भाई? कुछ करना धरना नहीं है, पड़े पड़े भोजन करना है, अब बीमार तो रहोगी। इसलिए सीता क्या करती है? ताड़का वो है जिसमें प्रमाद है, आलस है, उसी को ताड़का कहते हैं। कोई भी आलसी, अच्छा बोलो, कोई आलसी व्यक्ति है उसको खरदूषण क्या कहा जाता है? कुंभकर्ण कहा जाता है कि नहीं? क्या कहा जाता है? आलसी व्यक्ति को आज नाम कुछ भी हो, लेकिन आलसी व्यक्ति को लोग क्या कहते हैं? जल्दी, कुंभकर्ण। करता धरता कुछ नहीं है, पड़ा पड़ा सोता रहता है, जगता है तो भोजन मांगता है। बोलो, इसी को कुंभकर्ण कहते हैं कि नहीं कहते? तो किसी का नाम कुंभकर्ण नहीं है, लेकिन आलसी व्यक्ति को, ज्यादा सोने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कुंभकर्ण। ऐसे ही ज्यादा सोने वाली को काम नहीं करती हैं, जो सोती रहती हैं उनको ताड़का ही कहा जाता है। सीता जी क्या करती हैं? निज ग्रह सब परिचर्या करही, रामचंद्र आयुष अनुसरही। निज ग्रह सब परिचर्या करही, ये सीता है। घर का काम स्वयं संभालो, परिचर्या में स्वयं संलग्न रहो, ये सीता की परंपरा है। तो आज ताड़का एक बड़ी रास्ते में व्यवधान बन गई, वो मार्ग में ही मिल गई, रास्ता रोक रखा है उसने। अच्छा, जैसे ही राम लक्ष्मण पहुंचे विश्वामित्र जी तो एकदम बोली, मैं भूखी थी आज भोजन आ गया। बड़े बड़े कह रही, भूखी थी भोजन आ गया आज। विश्वामित्र जी ने कहा, राम यज्ञ तो बाद में होगा, पहले हमें बचाओ, और तुम भी बचो हम भी बचे, नहीं तो यज्ञ तो होगा ही नहीं। हम नहीं बचेंगे, तुम नहीं बचोगे तो यज्ञ कैसे होगा? अच्छा, क्या बात है गुरुदेव? ये खा लेगी, ये खा लेगी। ये कहती मैं भूखी पड़ी हूं इसलिए आहार आ गया है, मैं खाऊंगी। राम जी को मिली थी ताड़का जो खाने की बात कह रही थी, हनुमान जी को मिली थी सुरसा, रास्ते में जो खाने की बात कर रही थी। क्यों? हनुमान जी को भी मिली थी ये खाने वाली। कौन थी? उसका नाम क्या था? हाँ, सुरसा। सुरसा सुरसा। बोलो, खाने की बात कर रही थी हनुमान जी को खाने की। अच्छा, राम जी को खाने की बात कौन कर रही थी? ताड़का। तो सीधी सी बात है कि ताड़का और सुरसा, इनसे सावधान रहना है, इनसे सावधान रहना है। सुरसा ने मुंह फाड़ा, ताड़का ने भी मुंह फाड़ा खाने के लिए। दौड़ी ये, चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का क्रोधित होकर के दौड़ी मुंह फाड़ के खाने के लिए। विश्वामित्र जी से कहा, भगवान राम ने आपको चिंता नहीं करना, आप थोड़ा बैक में आ जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। लक्ष्मण से कहा कि तुम भी धनुष बाण मत उठाओ, तुम भी मत उठाओ धनुष बाण, जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, सामने चली आ रही है खाने के लिए तो हमें धनुष बाण नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी जरूरत पड़े तब तुम प्रयोग करना, अभी जरूरत नहीं है तुम्हारी। फिर बोले, ताड़का को मेरी जरूरत है। क्यों? एक बात आपको बतावें, लक्ष्मण जी में मारने की ताकत है लेकिन तारने की ताकत नहीं। विश्वामित्र जी में भी मारने की ताकत है लेकिन तारने की ताकत नहीं है। और राम जी में मारने की भी ताकत है और तारने की भी ताकत है। इसलिए एक ही बार चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान तही निज पद दीना। बोलो, तर गई कि नहीं तर गई? तर गई। एक ही बाण से याद रखना, दीन जान तही निज पद दीना। तर गई, तरण हो गया इसका। और सुनो भैया, रास्ता साफ हो गया, लेकिन इसके दो बेटे हैं, मारीच और सुबाहु, इसी के पुत्र हैं ताड़का के। राक्षस पैदा होते हैं घर में कब? जहां अकर्मण्यता और प्रमाद होता है वहां संतान राक्षसी हो जाती है। समझ गए उन्हें? कैसी हो जाती है?
राक्षसी संतान हो जाती है। राक्षसी संतान के विचारों से पता चलता, क्योंकि आजकल कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई लंबा चौड़ा हो, सींग निकले हो तो राक्षस लगे। राक्षस भी आज कलयुग में सामान्य नहीं दिखाई देते हैं। बोलो दिखाई देते कि नहीं? जैसे हमारा तुम्हारा आकार प्रकार है, वैसे ही तो राक्षसों का आकार प्रकार है, कोई परिवर्तन थोड़ी है। लेकिन पता कैसे लगता है? पता लगता है विचारों से कि ये दैत्य आ गया, ये राक्षस आ गया। सज्जन की पहचान और दुर्जन की पहचान आज शरीर की आकृति से नहीं, विचारों से। शरीर की आकृति से सज्जन और दुर्जन की पहचान नहीं है। सज्जन और दुर्जन की पहचान होती है किससे? विचारों से। तो विचार सज्जन के क्या विचार हैं और दुर्जन के क्या विचार हैं, जरा सुन लेना। जो सज्जन होता है ना, वो यही कहता है कि भैया चिंता मत करना। जब भी मिलेगा सज्जन तो वो आश्वासन देगा, भैया चिंता मत करना, तेरा तो तेरा है ही, लेकिन तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है, ऐसा मान लेना। क्यों? ये किसकी पहचान है? जल्दी बोलो। है ये सज्जन की पहचान क्या? कि तेरा तो तेरा है, तुझे यदि जरूरत पड़ जाए कहीं तो मेरे पास जो है वो भी तेरा ही है, अपना ही समझना उसको। एक बात आपको बताएं, दुर्जन क्या कहता? मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। जो मेरा है वो तो मेरा ही है और तेरा भी मेरा है, ये दुर्जन की पहचान। बोलो यही करता है दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति। समझ लो ये दैत्य है, ये राक्षस है। बोलो है राक्षस, ये राक्षसों का ही तो काम है। मारीच और सुबाहु, ये दोनों जो है ताड़का ने जन्म दिया इनको। ताड़का दुराशा है, प्रमाद आलस से जिंदगी जीती है। बच्चों में कुसंस्कार आ गए, दोनों दैत्य बन गए। क्या बन गए? राक्षस बन गए। ये करते क्या हैं? ये लूट खसूट करते हैं, आक्रमण करते हैं और जो भी होता है सब लूट ले जाते हैं, यही इनका काम है। अच्छा बोलो भाई, आलसी प्रमादी लोगों की संतान लुटेरी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? मुफ्त का वो भी खाना चाहते हैं, कमाना वमाना कुछ नहीं चाहते हैं, मुफ्त का खाना चाहते हैं, दूसरों का लूट खसूट के खाना चाहते हैं। यही है राक्षसों की पहचान। मारीच और सुबाहु यही करते हैं। क्या करते हैं? गोस्वामी जी कहते जैसे ही यज्ञ शुरू किया तो संतों का यज्ञ है खजाना। बोलो साधु संतों का यज्ञ क्या है? खजाना। जैसे तुम्हारा धन जो तिजोरी में रखा या घर में रखा वो खजाना है, लेकिन हमारा खजाना तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, ये कथा ही मेरा धन है, यज्ञ ही मेरा धन है, पूजा पाठ अनुष्ठान ही मेरा धन है। बोलो यही धन है कि नहीं? तो यज्ञ हमारा धन, पूजा करना मेरा धन, कथा कहना ये मेरा धन है। विश्वामित्र जी का धन क्या है? यज्ञ है। और इसको लूटने के लिए कौन आ रहे हैं? बोले होम करन लागे मुनिझारी, ओ आप रहे मख की रखवारी, सुन मारीच निशाचर कोही, ओ ले सहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे मारी सुबाहु यज्ञ को लूटने के लिए दौड़े। यज्ञ को नष्ट करना मानी लूटना है, साकिल को नष्ट कर देना, यज्ञ में जो हवन आदि अग्नि इसको बुझा देना, इसमें आदि आदि प्रकार के विभिन्न प्रकार के विघ्नों को पैदा कर देना, यही है यज्ञ को नष्ट करना मानी लूटना। तो आज जैसे मारी सुबाहु दौड़े, सुन मारी निशाचर कोही, और ले सहाय धावा मुनि द्रोही। लक्ष्मण जी ने फिर बाण धनुष पर बाण चढ़ाया। राम जी बोले रुको रुको, क्या कर रहे हो? बोले मारीच को मार रहा हूं। कहा मारना नहीं है इसको, तुम्हें पता है इसको मारना नहीं है, फिर इसको अपने प्रबंधन के लिए दूर भेजना है। ये हमारा सहयोगी बनेगा, ये हमारा सहयोगी बनेगा, चिंता मत करना। ये लक्ष्मण जी बोले ये दुष्ट है, ये क्या सहयोग करेगा? बोले नहीं नहीं, कभी कभी जो है इसकी दुष्टता को मैं दूर कर दूंगा, चिंता मत करो। कैसे दुष्टता दूर होगी? कहा मेरा बाण जिसके ऊपर लग जाता है उसका निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। मेरे बाण की विशेषता, तुम्हारा बाण तो मारा ही डालेगा, ये पक्की बात,
लेकिन मेरा बाण क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसलिए हमें आगे लीला का विस्तार करना है, इसलिए पहले मैं अपने बाण का प्रयोग करूंगा। भगवान ने सोच समझ के जानबूझ के बिना फर का बाण मारा, फल वाला बाण नहीं मारा, बिना फर का बाण। बिन फर बाण राम तही मारा, और सतजोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी ने कहा सुबाहु को तो आपने जला दिया है, अग्निबाण से जला दिया सुबाहु को। भगवान ने कहा सुबाहु को मैंने इसलिए जलाया है क्योंकि ये दुस्साहस करता रहा। इसको ये पता था कि मेरे बड़े भाई का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो बोलो उसे बैक हो जाना चाहिए था कि नहीं, बैक वापस होना चाहिए था कि नहीं, कि ये बड़े प्रभावशाली हैं, हमारे बड़े भाई को तो बिना फर का बाण दे करके पता नहीं कहां समुद्र के उस पार फेंक दिया। तो कितना बड़ा प्रभाव है कि एक ही बाण से समुद्र के उस पार, जनकपुर से समुद्र, अरे समुद्र ही पार करना मुश्किल, समुद्र पार करना मुश्किल है, लेकिन राम जी के बाण की ये क्षमता है कि यहाँ मार दिया है ताड़क वन से, और वहां विश्वामित्र सिद्धाश्रम से मारीच को एक बाण से, बिना फर के बाण से ऐसा बाण दिया बिना फर का कि विश्वामित्र बक्सर सिद्धाश्रम से सीधा मारीच गया और कहां समुद्र के उस पार पहुंच गया। तो सुबाहु को समझ लेना चाहिए था कि इनमें बड़ी ताकत है। बोलो भाई, समझना चाहिए था कि नहीं इनमें ताकत है। अच्छा, जब समझ लो तो सुधरने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं? समझ लो तो फिर क्या करना चाहिए? सुधरने की कोशिश करना चाहिए, परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इसने दुस्साहस किया, इसने फिर राम जी से लड़ने की कोशिश की। भगवान ने कहा इसका मतलब ये है कि ये अभी भी नहीं समझ रहा है, अब इसके अस्तित्व को तो हमें जला के खाक कर देना चाहिए। इसलिए भगवान ने दोबारा में सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण, अब ये जितनी सेना आई है उसको तुम समझ लो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पावर दे रहा हूं, अब थोड़ा सा ये तुम समझ लो, निपटा दो ये मामला। तो गोस्वामी जी कहते पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। जैसे ही राक्षसी सेना नष्ट हुई, सुबाहु अग्निबाण से जल के भस्म हो गया, मारीच बिना फर के बाण से समुद्र के उस पार लंका पहुंच गया, यज्ञ सफल हो गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। याद रखना, यज्ञ पूर्ण हो गया। जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान राम ने कहा गुरुजी अब आपसे हम एक ही निवेदन कर रहे हैं कि पहले आप ये बताओ यज्ञ आपका पूरा हुआ कि नहीं? विश्वामित्र जी बोले यज्ञ तो मेरा पूरा हो गया। अगर यज्ञ पूरा हो गया